हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि दोस्तों 2024 में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही दोस्तों, हम लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर भी आपको न्यू क्वेश्चन इस क्लास में करवाने वाले हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये 4 बुक्स होने यहाँ पर आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों RWA की एसएससी जीडी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी व सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आपके पास ये चारों बुक्स होना बहुत जरूरी है अगर आप अपना एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स चाहिए तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इनकी ई बुक्स भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 2009 में। दोस्तों, 16 जून 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसमें जो सदस्य देश थे वो 5 देश थे। बी से दोस्तों ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। यानी दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 5 देशों ने दोस्तों मिलकर इसकी स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जून 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लगभग एसएससी के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजतरंगिणी के पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्हण। दोस्तों, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अश्वघोष की, तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी गई है। वहीं दोस्तों वात्स्यायन के द्वारा दोस्तों काम सूत्र नामक पुस्तक लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन तीनों से ही लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत व चीन के मध्य निम्न में से कौन सी रेखा है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या इनमें से फिर कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। दोस्तों, भारत व चीन के मध्य लगभग 3488 किलोमीटर की यह रेखा सीमा बनाती है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य स्थित है। वहीं अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा, तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य है। लगभग दोस्तों 3323 किलोमीटर की यह भी सीमा बनाती है। वहीं दोस्तों डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ये तीनों ही फैक्ट इनमें से याद रखने हैं। लगभग दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल राज्य में। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर यह भगवान अयप्पा को दोस्तों यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। भगवान अयप्पा को दोस्तों यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरे देश भर से दोस्तों श्रद्धालु सबरीमाला मंदिर में आते हैं और यहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा होती है। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबरीमाला मंदिर में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो वो भगवान अयप्पा की सबरीमाला मंदिर में दोस्तों पूजा की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस वायसराय के समय इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपन के समय। दोस्तों, रिपन को भारत में दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की, तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त 1793 में
वो कॉर्नवालिस के समय में लगाया गया था। वहीं दोस्तों डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो वायसराय थे वो डफरिन थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा व पाबोस की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? दोस्तों हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिजदा व पाबोस की प्रथा किस सुल्तान के द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा। दोस्तों बलबन ने दोस्तों सिजदा व पाबोस की प्रथा शुरू की थी। साथ में दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। वहीं दोस्तों जो सिजदा व पाबोस की प्रथा थी, ये दोस्तों शाहजहां के द्वारा इस प्रथा को खत्म किया गया था। वहीं बलबन ने इसकी शुरुआत की और इसके जो खत्म की दोस्तों वो शाहजहां के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश की जो नींव डाली थी वो श्रीगुप्त के द्वारा डाली गई थी। लेकिन दोस्तों जो गुप्त वंश में सबसे प्रतापी शासक हुआ था वो दोस्तों वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। यानी दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो इसके संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। वहीं जो श्रीगुप्त का यहाँ पर उत्तराधिकारी हुआ वो घटोत्कच हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी फैक्ट ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कौन से भारत के क्रांतिकारी थे जिन्होंने दोस्तों आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा जो भारत का एकीकरण किया गया था उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और एसएससी के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 की तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। यानी दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ये अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद 72 की तो इसमें राष्ट्रपति के पास दोस्तों क्षमादान की यहाँ पर शक्तियां दी गई है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 64 दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। आपको ये चारों ही दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आपको चारों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? दोस्तों ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। वहीं दोस्तों जो ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम केरल राज्य में किया गया था। दोस्तों केरल राज्य में 1982 में एक दोस्तों विधानसभा के यहाँ पर चुनाव किए गए थे। वहीं दोस्तों वर्ष 2004 में संपूर्ण देश में दोस्तों लोकसभा के चुनाव ईवीएम मशीनों के द्वारा कराया गया था। इसलिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1951 में। दोस्तों वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। वहीं दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो योजना आयोग के स्थान पर
की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यानी दोस्तों जो भारत के अंदर मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें से सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी लगभग कुल भारत के क्षेत्रफल पर लगभग 40% स्थान पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाए गए लाए गए दोस्तों मिट्टियों से होता है, यानी दोस्तों निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंधु का मैदान, इन तीनों ही नदियों के मैदान से दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निर्माण हुआ है, इसलिए भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी दोस्तों मूंगफली उत्पादन में जो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य। दोस्तों गुजरात राज्य में मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। वहीं दोस्तों हम बात करें राजस्थान की तो दोस्तों बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, यानी दोस्तों बाजरा जो उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों गेहूं हो जाएगा। आपको ये चारों ही राज्य याद रखने हैं दोस्तों, राजस्थान बाजरे में, महाराष्ट्र प्याज में, गुजरात मूंगफली में, व उत्तर प्रदेश गेहूं में। ये सभी दोस्तों अग्रणी राज्य हैं, इसलिए आपको ये चारों ही राज्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर ये अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। साथ ही दोस्तों राजस्थान के ये सिरोही राज्य में पड़ता है। जो इसकी कुल ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम अमरकंटक की तो अमरकंटक मैकाल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा दोस्तों शिखर है। वहीं दोस्तों डोडा बेटा ये दोस्तों नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए आपको ये सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काहिरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नील नदी। दोस्तों काहिरा मिस्र देश में की राजधानी है दोस्तों, और मिस्र देश नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग क्रांतियों से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। भूरी क्रांति का संबंध में से किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, यानी दोस्तों बीजों से संबंधित दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया? यानी दोस्तों जीव द्रव्यों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरकिंजे। दोस्तों पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथ ही दोस्तों आपको बताना है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है और दूसरी कौन सी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।